नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज से अमन स्टडी पॉइंट पर बाई फेस क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आज पहला वीडियो होगा। पहले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हमारे चैनल पर भूगोल की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। भूगोल की क्लासेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम भूगोल के इम्पोर्टेंस को जानते हैं, भूगोल के महत्व को जानते हैं। खासकर भूगोल हम क्यों पढ़ें। अगर हम यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर लोअर पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए भूगोल का क्या महत्व है। देखिए, भूगोल अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप पिछले कुछ वर्ष के चाहे यूपीपीसीएस के प्रश्नों को देख लें, आरओ एआरओ के प्रश्नों को देख लें या लोअर पीसीएस के प्रश्नों को देख लें, तो 150 में से कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन भूगोल से प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं और अधिकतम 50 से 55-60 प्रश्न तक भी भूगोल से पूछे गए हैं। तो ऐसे में भूगोल एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसको बिना तैयारी के हम सिविल एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है। तो अब दूसरी बात कि देखिए, सब लोगों का तो बैकग्राउंड है नहीं कि सब लोग आर्ट साइड से या कला वर्ग से होकर आए हैं। जो कला वर्ग से होकर आते हैं उनके लिए भूगोल आसान होता है और जो साइंस वर्ग से होकर आते हैं उनके लिए भी भूगोल आसान होता है, क्योंकि भूगोल और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। इसीलिए भूगोल में ना तो विज्ञान वर्ग वालों को और ना ही कला वर्ग वालों को कोई खास परेशानी होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर देखिए, मैं शुरुआत भारतीय भूगोल से करूँगा। मैं शुरुआत भारत के भूगोल से, चूँकि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 13 जून तक लगभग भूगोल हम कवर कर लें। खासकर वो चीज़ें तो हम कवर ही कर लें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको मैं भारत के भूगोल से पढ़ाऊंगा और भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट करने के बाद या उसके साथ ही साथ मैं विश्व के भूगोल को भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इसी दोनों से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भूगोल पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप महेश बर्णवाल की एक बुक आती है, वो आप लेकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर हमारे साथ पढ़ना है भूगोल अच्छे से, तो आप लोगों को ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आता है। ऑक्सफोर्ड का एक एटलस आता है, चाहे आप इंग्लिश में ले लीजिए या हिंदी में ले लीजिए, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप चाहे हिंदी मीडियम को हो या अंग्रेजी मीडियम को हो, आप इंग्लिश में ही मैप लीजिए और उसको, जो कि मैं पढ़ाता चलूँगा, आप उसको अगर मैप से देखते चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी होगी। ओके। देखिए, आज थोड़ा सा पहला वीडियो है, तो अगर थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़े वैसे वैसे मैं इन समस्याओं को दूर करता हुआ चलूँ। इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और अगर आप नए हों तो हमारे चैनल को तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज ये भूगोल का परिचयात्मक वीडियो है, इस प्रकार से कहें तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको भूगोल के सिलेबस के बारे में, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है कि मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाने वाला हूं भूगोल में, मैं वो आपको बताने वाला हूं। साथ ही आगामी यानी जो कल से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें भूगोल के सिलेबस की, तो देखिए, भूगोल का आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा भूगोल की किताबों में, तो बहुत अलग अलग प्रकार की किताबों में अलग अलग प्रकार का भूगोल का विभाजन किया गया है, लेकिन मैं आपको साधारण तरीके से विभाजन बता रहा हूँ जो कि आपको सभी किताबों में लगभग मिल जाएगा। देखिए, भूगोल जो है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं उन्हीं चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ जिनको हमें पढ़ना है। ओके। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले स्थल मंडल देखेंगे, यानी लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे।
स्थल मंडल में हम क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पृथ्वी के जो अंतर्जात बल हैं और उनसे उत्पन्न होने वाली घटनाएं जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। किसमें? स्थल मंडल के अंतर्गत। इसके अलावा चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे और जो विभिन्न प्रकार के आकृतियां बनती हैं, चाहे वो हिमनद से हों, हिमानी से हों या भूमिगत जल से हों, पवन से हों, इन सब से जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो भौतिक उच्चावच हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, नदियां हो, झीलें हों, जलसंधियां हों, उन सब के बारे में भी हम स्थल मंडल के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके, तो ये स्थल मंडल के अंतर्गत यानी लिथोस्फीयर के अंतर्गत हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग वायुमंडल के संगठन और संरचना को पढ़ेंगे। साथ ही साथ वायुमंडल में हम लोग वर्षा के प्रकार, वर्षण की स्थिति, संघनन को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम चक्रवात के बारे में मुख्य रूप से वायुमंडल में पढ़ेंगे। ओके, जलमंडल में हम लोग मुख्य रूप से सागरों, महासागरों का अध्ययन करेंगे। साथ ही महासागर में जो प्रमुख रूप से संसाधन पाए जाते हैं और जो निक्षेप पाए जाते हैं उनका हम अध्ययन जलमंडल के अंतर्गत करेंगे। चौथा है पर्यावरण। देखिए, भूगोल में मैं पर्यावरण भी आपको पढ़ाने वाला हूं और पर्यावरण इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूगोल से अगर आपके 35 से 40 प्रश्न आ रहे हैं तो लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। पर्यावरण को हम लोग कंप्लीटली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका हो गया भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, लेकिन अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे 1 से 2 प्रश्न मोस्टली आते हैं। मोस्टली 1 से 2 प्रश्न आते हैं। जो 1 से 2 प्रश्न आते हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले जो मेरा फोकस है वो यूपी पीसीएस 2021 का एग्जाम है, जो कि 13 जून को होने वाला है। उसके लिए हम क्षेत्रीय भूगोल को पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए ओके, तो हम आते हैं दूसरे विभाजन की तरफ, क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला है विश्व का भूगोल और दूसरा है भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम लोग 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और 7 महाद्वीपों के भौतिक प्लस राजनैतिक दोनों क्षेत्रों को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत आता है और ये मुख्यतः मेरा मैप बेस्ड होगा यानी मानचित्र आधारित अध्ययन होगा विश्व का भूगोल। ओके, इसके बाद दूसरा है भारत का भूगोल, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारत के भूगोल से ही हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत के भूगोल में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ओके, देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे चैनल पर कंप्लीट PDF नोट्स उपलब्ध हैं। चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, अपडेटेड नोट्स हैं, ऐसी नोट्स जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण नोट्स उपलब्ध है बेहतरीन तरीके से, अच्छी हैंडराइटिंग में, मैंने खुद लिखी है, वो आपको मिलती रहेंगी। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल की, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार यानी भारत किस गोलार्ध में स्थित है, किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है, भारत के समुद्र से सटे राज्य कौन कौन से हैं, इन सब का विस्तार से अध्ययन भारत की स्थिति और विस्तार में हम लोग करेंगे, जो कि एक बड़ा वीडियो होगा क्योंकि इससे प्रश्न खूब आते हैं।
और ये अपने आप में थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं और बहुत से लोग इसको आसानी से समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपको 1 से 2 वीडियो में ही इसको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप लोग इसको कभी भूलेंगे नहीं। ओके, तो पहले हम भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में जो भारत का विभाजन किया गया है, जिसमें उत्तर में हिमालय पर्वत को हम लोग पूरा देखेंगे, पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखेंगे, इसके अलावा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार को संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उन सब का, नीलगिरी की पहाड़ियाँ विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। बीच में विशाल मैदानों का अध्ययन करेंगे, जिसमें गंगा यमुना का मुख्य रूप से जो विशाल मैदान है उसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ द्वीप समूहों के बारे में और तटीय मैदान चाहे वो मालाबार हो, कोरोमंडल हो या काठियावाड़ हो या फिर उत्तरी सरकार तट हो, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसमें? भारत के भौतिक प्रदेश में। ओके, इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र, इसमें ड्रेनेज सिस्टम। भारत के अपवाह तंत्र में हम लोग मुख्य रूप से नदियों को, जो भारत की नदियां हैं उनके बारे में समग्र रूप से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ झीलों का भी अध्ययन हम लोग इसमें करने वाले हैं भारत के अपवाह तंत्र में। इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक होगा वो होगा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद भारत की जलवायु के अध्ययन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अगला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे भारत की मृदा। भारत में जो 8 प्रकार की मुख्य रूप से मृदाएं पाई जाती हैं उसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ वनस्पतियों के बारे में भी मैं अध्ययन आपको करवाऊंगा। वनस्पतियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। जो भारत में प्रमुख प्रकार के वन पाए जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं भूगोल के अंतर्गत। यानी भारत की मृदा और वनस्पति को हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग भारत की मृदा और वनस्पति से आगे निकलेंगे और मैं आपको एक विस्तृत लेक्चर की तरफ लेकर चलूंगा भारत की कृषि से संबंधित। भारत की कृषि, और मैं भारत की कृषि को भूगोल में ही मैं इस प्रकार पढ़ाऊंगा कि आपको एग्रीकल्चर में अलग से, जो एग्रीकल्चर एक अलग टॉपिक बनाया गया है, उसमें आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप ज्योग्राफी में ही, भूगोल में ही भारत की कृषि को संपूर्ण रूप से पढ़ पाएंगे। ओके, इसके बाद भारत की कृषि के बाद हम लोग आएंगे भारत के प्रमुख खनिज। भारत के खनिज। भारत के खनिज यानी मिनरल्स ऑफ इंडिया को हम लोग देखेंगे। जो भारत में प्रमुख रूप से खनिज पाए जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। खनिजों के बाद हम लोग भारत के उद्योग पर चलेंगे। भारत के उद्योग, जो भारत में प्रमुख रूप से उद्योग पाए जाते हैं, चाहे वो लौह अयस्क उद्योग हो, एल्यूमिनियम उद्योग हो, जूट उद्योग हो, रसायन उद्योग हो, उर्वरक उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, उन सब का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, भारत के उद्योगों को बढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के ऊर्जा संसाधन जो हैं, भारत के एनर्जी रिसोर्स जो हैं, चाहे वो परंपरागत हो या गैर परंपरागत हो, यानी कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे भारत के ऊर्जा संसाधन चैप्टर में। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए। भारत के ऊर्जा संसाधन के बाद हम लोग भारत के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जो चारों परिवहन हैं, चाहे वो सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, जल परिवहन हो या वायु परिवहन हो, इन चारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और लास्ट में जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियाँ। तो कुल मिलाकर इतना मैं आपको भारत के भूगोल में पढ़ाने वाला हूँ। इतना पूरा टॉपिक भारत के भूगोल में मैं आपको कवर करने वाला हूँ अगले कुछ दिनों तक। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आज का, और आज की वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। कल से आपको भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक ऑक्सफोर्ड का एटलस नहीं खरीदा है
तो प्लीज़ आप लोग ऑक्सफोर्ड का एटलस लेकर ही हमारे लेक्चर को देखिएगा। निश्चित रूप से आपको कई गुना ज़्यादा समझ में आएगा पहली बार में ही, अगर आप लोग पहली बार भूगोल पढ़ रहे होंगे तो। ओके, तो कल से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आज पहला वीडियो है। थोड़ी बहुत अगर त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। ओके, नमस्कार।